हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें हम लोग बेसिक पर भी ध्यान करते हैं, उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो चलिए। कोई भी हमारा त्रिभुज है, सबसे पहले एक त्रिभुज को हम लोग खींचते हैं। ठीक, ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब ए कोण यानी तीनों कोण जो मिलकर होता है वो होता है कितना, तो 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक गुण आप लोगों को और याद रखना है कि इस तरह से हम अगर यदि यहाँ पे बाह्य कोण बनाएंगे, इस कोण को हम लोग यहाँ पे बढ़ाते चलेंगे। ठीक, तो एक कोण हमारा ये यहाँ पे बढ़ जाएगा तो हमारा कोण जो बनेगा एक कोण बनेगा। ठीक, इधर से हमारा एक कोण यानी कुछ भी यहाँ रख देते हैं, यानी कोण ACD जो हो जाए, ये हमारा बाहरी एंगल जो कोण है इन दोनों का योग के बराबर होगा। ये हमारा एक और गुण होता है त्रिभुज में, इस तरह से बाह्य कोण का। ठीक, तो कोण A और जोड़ कोण B जो होता है वो अकेले एक कोण होता है। यहाँ से लेकर क्या है नाम इसका, तो कोण ACD है। ठीक, ये दोनों चीज़ें को आपको याद रखनी है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें सारा चीज़ बनेगा, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहले कि कोई भी अगर यदि त्रिभुज है तो उसका तीनों कोणों का जो कुल योग होता है वो 180 करते हैं। और इस तरह से अगर यदि दो बाह्य कोण है, मतलब दो अंतः कोण अभिमुख कोण है और बाहरी कोण जो होता है वो दोनों का योग के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये हमारा फिगर है। ठीक, ABC और यहाँ पे D है। इस कोण X का मान निकालना है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि ये दोनों कोण जो होता है बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण यानी बाहर वाला कोण, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ के हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इस फिगर को और फिर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 को लिखते हैं। ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 नंबर का। इस तरह से ये हमारा A लिखा हुआ है, B, C और D। ये 50 है, ये भी 50 है और इसको हम लोग x मानेंगे। ठीक, x दिया हुआ है। तो जो बहिष्ठ कोण होता है बाहर वाला कोण, ये दोनों का योग के बराबर होता है। तो कोण x जो हो जाएगा वो इन दोनों का योग यानी जोड़ के बराबर। तो कोण x का मान यहाँ से कोण x बराबर 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा फंडा है क्या कि दोनों कोणों का जो योग, बाहर वाला नहीं अंदर वाला जो कोण होता है वो दोनों का जोड़ जो होता है वो बाहर कोण के बराबर होता है। ठीक, ये बातें आपको याद रखना है। सिर्फ इस कोण को छोड़ के, यहाँ पे छोड़ के ही दोनों कोण होना चाहिए, तो ही इस तरह से फॉलो करता है इस नियम को। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 2 पर आते हैं। कुछ फिगर इस तरह से दिया हुआ है कि ऐसे और यहाँ से लेकर ऐसे। ठीक, यहाँ पे इसका मान x दिया हुआ है, निकालना है उसी को 25 डिग्री और यहाँ पे है 50 डिग्री। तो फिर से हम लोग क्या वही गुण को अप्लाई करेंगे कि कोण x जो होगा ये दोनों कोण के बराबर होगा। 50 और जोड़ 25 का योग के बराबर यानी 75 डिग्री। तो कोण x का जो यहाँ से मान हो जाएगा वो 75 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। इसका फिगर जो है कुछ इस तरीके से है। ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री और ये 45 और ये हमारा x निकालना है। ठीक, ये सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे गड़बड़ाने के लिए दिया है, हम लोगों को घबराना नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि जो दोनों अंतः कोणों का योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो कोण x जो हो जाएगा इन दोनों का योग के बराबर, 90 और 45 के योग का बराबर, यानी कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, 5 हो गया और 9 और 4 13, 135 डिग्री हो जाएगा। कोण x का जो मान हो जाएगा वो 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए त्रिभुज को हमको दूसरी दिशा घुमा के दिया है तो क्या फर्क कोई नहीं पड़ता है। ठीक,
ये दोनों हमारा अंतःकोण हो गया और ये बाहरी कोण हो गया, तो दोनों का योग जो होता है वो बाहरी कोण के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कोण x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 70 और 35, तो कोण x जो आ जाएगा वो 105 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फिर से हमारा ये दो अंतःकोण जो होगा वो कोण x के बराबर होगा, तो हम लोग जोड़ के कर देते हैं कोण x के बराबर 60 और प्लस का 60, तो कोण x जो हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब चलिए निचले वाले 6 नंबर पर हम लोग आते हैं। तो देखिए इसमें भी हमारा वैसे ही है कि ये जो बाहरी कोण है ये दोनों हमारा अंतःकोण है, तो क्या होता है कि रिलेशन इस दोनों के बीच में कि बाहरी कोण जो होता है वो दोनों कोणों का योग के बराबर होता है, तो दोनों कोणों का योग है 50 और जोड़ 60, 110 डिग्री। ठीक, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान ज्ञात करना है। पहले हम लोगों को यहाँ पे x डायरेक्ट हम लोग जोड़ के निकालते थे, लेकिन हमको रिलेशन पता है, संबंध पता है कि इन तीनों कोणों का मतलब रिलेशन संबंध आपस में क्या होता है, तो उसी को फॉलो करके हमको यहाँ पे भी x का मान निकलेगा। तो चलिए हम लोग कॉपी पर और वहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको। चलिए, तो हम लोगों को ये मालूम है क्या, ये दोनों अंतःकोण जो होता है कोण x और कोण 70 यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, ये बाहरी कोण के बराबर होता है, 115 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से कोण x का मान निकालेंगे तो 115 हो जाएगा और ये उधर जाएगा प्लस से माइनस चला जाएगा, तो कोण x का जो मान हो जाएगा वो 5 में से 0 5 और 11 में से 7 जाएगा, तो ये 4 बचेगा, तो कोण x का जो मान हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका अब 2 नंबर पर आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। ठीक, फिर से हमें ये पता है कि दो अंतःकोणों का जो योग होता है वो बाहरी कोण के बराबर, तो हम लोग बराबर करेंगे इस कोण के योग को। ठीक, यहाँ से हमको x निकालना है, तो 135, इस 80 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना, 20 और 35 आपका 55 आ जाएगा। ठीक, x का वैल्यू 55 डिग्री। चलिए 3 नंबर पर आते हैं। इसमें भी हमको x का मान निकालना है। ठीक, तो हमें ये पता है कि दोनों कोणों का योग जो होता है बाहरी कोण के बराबर, तो हम लोग फिर से यहाँ पे बराबर करेंगे। अब x का मान निकालना है तो 90 और ये 45 इधर आएगा, तो x का जो मान आएगा वो 45 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि इस तरह से देखिए हमारा अंतःकोण कौन है यहाँ पे, तो ये और यही दोनों हमारा अंतःकोण है। ठीक, और यही कोणों का योग जो होता है हमारा अभिमुख कोण, यानी सामने इस तरह से दोनों एक ही तरह से एंगल बना रहा है, इधर से भी कोण और उधर से भी कोण एक ही लाइन से बन रहा है। ठीक, इसलिए इसको हम बोलेंगे अभिमुख कोण। तो फिर से तो एक कोण हमारा कोण x है और ये इस तरह से जो हमारा सिंबल दिया रहता है ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक, प्लस 90 जो हो जाएगा ये इसके बराबर 160 के बराबर। अब कोण x निकालना है तो 160 में से इस 90 को उधर जाएगा माइनस में। ठीक, 0 हो गया। अब 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा। कोण x का जो मान हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। तो इसमें भी हमारा वैसे ही कि दोनों जो अंतःकोणों का योग होता है वो हमारा क्या होता है बाहरी कोण के बराबर, तो हम दोनों को अंतःकोणों का योग यानी 35 और जोड़ x जो है 70 के बराबर। ठीक, अब x बराबर 70, इस 35 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, x का जो मान आएगा 35 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है यहाँ पे कि फिर से वही कि दोनों अंतःकोणों का योग जो होता है कोण x और कोण 30 जो हो जाएगा वो इसके बराबर 140 के बराबर। अब कोण x का ही तो निकालना है, तो इस 30 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब कोण x बराबर 110 डिग्री। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में 2, 3, 4 के साथ और 3, 4, 5 के साथ। तब तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।